हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की शुरुआत करते हैं। आज आपका 7 अक्टूबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडलाइन आपका है बीपीएससी टीआरई 3 से कि टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन होगा अब दूर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसमें इस खबर को आपको डिटेल्स हम बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं अगला आज का हेडलाइन की ओर। क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे है कि टीचर का टॉर्चर, होमवर्क पूरा नहीं करने पर छात्र को बेरहमी से पीटा। देख सकते हैं कितना बेरहमी से पीटा गया है। खैर चलिए इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर है आपका नीतीश कुमार का, देखिए कल ही का न्यूज़पेपर में है। कहा जा रहा है कि चुनाव तक, ठीक है, आपको पता होगा बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव तक 4,84,000 जॉब मिलेगा आपको, सरकारी जॉब, और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर से वही बात, जब जब चुनाव आता है बार बार आप लोग को बोलते हैं जब जब चुनाव आएगा और हम जैसे बेरोजगार के लिए ऐसा ऐसा ऑफर लाकर, ठीक है, आपको भ्रमित किया जाएगा। खैर ये आपकी मर्जी, आपकी वोट, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। चलिए इधर है आपका, इधर देख सकते हैं, इधर एक बेतिया से खबर निकल के आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्र की अब होगी जांच। ठीक है, चलिए तो पूरी खबर को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कौन सा खबर है जो बहुत वायरल हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है आपका कि टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस का टेंशन होगा दूर। ठीक है, क्या है बात भाई। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग 8 अक्टूबर को यानी कि कल, ठीक है, जीएडी को भेजेगा रोस्टर। अच्छा, कहा जा रहा है कि सभी जिलों से माध्यमिक और +2 का प्राप्त हुआ रोस्टर। एक बात बताइए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन पहले हम आपको बताए थे कि मात्र 9 जिलों का ही रोस्टर जो था वो आपका क्लियर हुआ था। अब अभी मतलब कि 3 दिन में ऐसा क्या हो गया जो पूरा जिला का रोस्टर तैयार हो गया भैया। ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ये न्यूज़ सही है कि नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसे तो उनके ट्वीट से ही किया गया है, लेकिन अब कितना सच है आप मान के चलिए, जो भी होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, इसमें देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि कल शिक्षा विभाग यानी कि 8 तारीख को कल शिक्षा विभाग सभी रोस्टर का करेगा मिलान। अब प्राइमरी का पहले ही हो चुका था रोस्टर प्राप्त। रजनीश कुमार जी का कहना है कि प्राइमरी का 1 to 5 का तो पहले ही हो चुका था। कहा जा रहा है कि छुट्टी के दिन भी बचे जिलों को एसीएस शिक्षा विभाग ने दिया था टास्क, मतलब जो छुट्टी हुआ था उधर शनिवार संडे आपको मालूम होगा, सभी को डीओ को काम करने के लिए बोला गया था। चलिए अच्छा बात है, अगर हो गया है तैयार तो भाई छुट्टी के दिन में भी। और यहाँ कहा जा रहा है कि एक साथ सभी वर्गों का रोस्टर जीएडी को भेजने की तैयारी में है, कि एक साथ चाहे 1 to 5 को हो या 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सबका एक साथ भेज दिया जाएगा। और देखिए सबसे खास बात यहाँ कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस का 4 से 5 दिनों में जीएडी आयोग को भेजेगा पत्र। कितना, तो 4 से 5 दिनों में, यानी कि आज मान चलिए 7 है तो मतलब 12 तारीख तक जीएडी को भेज देगा। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है आपका कि 65 से 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट तैयार करने में 12 से 15 दिन का लगेगा वक्त। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि अक्टूबर में बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आएगा, तो 100% नहीं आने वाला है, आप निफिक्र रहिए। क्योंकि 12 तारीख तक अभी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 4 से 5 दिन जो होगा जीएडी को भेजेगा रोस्टर करके। ठीक है, यानी कि 12-13 हो जाएगा, एक दो उधर छुट्टी है। ठीक है, अब 12 से 15 दिन यहाँ कहा जा रहा है रिजल्ट को फिर से अथी करने में, तैयार करने में। तो फिर 15-12 इसी तो 27-28 हो गया, मतलब मोटा मोटी महीना गायब होने वाला है, चाहे जैसे हो। ठीक है, तीर खींच करके ये महीना ख़त्म। ठीक है, दीपावली है, ये सब खत्म, आएगा रिजल्ट। यहाँ कहा जा रहा है ना, देखिए कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य रखा गया। इसका भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा, हम तो 100% बोल रहे भैया, इसका भी पूरा नहीं होगा। अगर हो जाता तब तो सबके लिए खुशी है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, इतना जान लीजिएगा। लेकिन लोग जो लक्ष्य रखता है ना, लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता है। देखते हैं ना, एक लक्ष्य रखा गया था 10 तारीख को हेडमास्टर और टीचर का रिजल्ट निकलने का ना, अगर ये लक्ष्य पूरा उन लोग कर देते हैं तो अच्छी बात है। 10 तारीख को हेडमास्टर और टीचर का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो तब समझेंगे कि हाँ टीआरई 3 का भी रिजल्ट अंतिम सप्ताह तक लक्ष्य रखा गया, ये भी पूरा हो जाएगा। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ, देखिए कि कल एचएम और हेड टीचर के रोस्टर और रिजल्ट को लेकर मिलेगा अपडेट। अब कल मिलेगा, आज 7 तारीख है, कल 8, अगर सही रहा, क्योंकि इन लोग का भी लक्ष्य था कि 10 अक्टूबर तक हेड टीचर और एचएम का रिजल्ट निकाल देना। अगर 10 तारीख तक आ गया तब इन लोग अपना लक्ष्य पे कायम उतरे हैं।
अब अगर नहीं हुआ तो सोच लीजिएगा बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो कहा जा रहा है अंतिम सप्ताह में, ये भी नहीं आने वाला है। अब अगर आ जाता तो सबसे खुशी बात हमें भी है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आप लोग को उथी में बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोग का काम करने का तरीका देख रहे हैं ना। चुनाव अभी मतलब कह रहे हैं कि पूरा रोस्टर तैयार हो चुका है। 4 दिन पहले पेपर में निकला था कि 9 ही जिला ऐसा था जो रोस्टर तैयार करके दिया था। अब किसका सच्चाई है, क्या कौन क्या झूठ बोल रहा पता ही नहीं चलता है। खैर आगे चल देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर कहा जा रहा है, बेतिया से खबर निकल के आ रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि राज्य के बाहर के शिक्षक के प्रमाण पत्र की अब होगी जांच। मतलब जो बिहार से बाहर के रहने वाले हैं, चाहे बिहार छोड़कर कोई भी राज्य से अगर आप बिहार में जॉब कर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच होगा, प्रमाण पत्र की जांच होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट किसका, तो देख लीजिए, सीटेट में 90 और एस्टेट में 75 से कम अंक वाले शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। खास करके सीटेट और एस्टेट के ऊपर बताया जा रहा है। देखिए खबर आपका बेतिया से निकल के आ रहा है, कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग से टीआरई 1 और टीआरई 2 के बहाल बिहार के बाहर के शिक्षकों के सीटेट और एस्टेट प्रमाण पत्रों की जांच होगी। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें वैसे अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 और एस्टेट में 75 से कम अंक है, एकदम साफ साफ बोला गया है, सीटेट में 90 और एस्टेट में 75 से कम अंक है, ऐसे विद्यालय अध्यापकों को सेवा मुक्त किया जाएगा। ठीक है, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, याद रखिएगा अगर आप बिहार से बाहर के हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग ने बिहार के बाहर के अध्यापकों के सीटेट और एस्टेट उत्तीर्ण की नए सिरे से जांच की बात कही है। मतलब नए सिरे से जांच होने जा रहा है। देखिए वही तो पहले भी बोले थे कि अगर प्रत्येक जिला अगर इस जांच पे उतर जाए तो बहुत जगह से मतलब फर्जीवाड़े शिक्षक पकड़े जा सकते हैं। अब इनको फर्जीवाड़ा नहीं कहा जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि शुरू में ऐसा कहा गया था, शायद लिए हैं क्योंकि आप ही लोग ने बहाल किए भैया, आप लोग चेक करके बहाल करते हैं। कहा जा रहा है कि इसके तहत राज्य के बाहर के वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 के वैसे अध्यापक जिन्हें सीटेट में 90 से कम अंक प्राप्त है तथा साथ ही राज्य के बाहर के 9, 10 और 11, 12 के लिए नियुक्त अध्यापक जिन्होंने एस्टेट में 50% या 75 से कम अंक प्राप्त है, ऐसे अध्यापक को हटाए जाएंगे। बात तो सही है। अब जो इस नियम के अनुसार वैसे अध्यापक को हटाना शुरू भी कर दिया गया है। और क्या कहा गया, देखिए कि विभागीय आदेश के आलोक में जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उभावी प्रधानों के उनके विद्यालय में बीपीएससी से नियुक्त राज्य के बाहर के शिक्षकों के सीटेट और एस्टेट प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, कि अपने स्तर से सुनिश्चित करें। कहा जा रहा है डीपीएम उदय कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के बाद जिले के सभी विद्यालय प्रधानों को संबंधित अध्यापकों को सूची के साथ प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति बीआरसी में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। मतलब सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लोग क्या क्या लेके जाना है, तो आवासीय सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाता है कि आप किस राज्य से, यही आपका क्लियर करेगा। उसके बाद आधार कार्ड हो जाएगा आपका, आधार कार्ड का जीरोक्स लेके जाइएगा, ठीक है। फिर सीटेट एस्टेट का जो भी है अपना वो सब लेके जाइएगा। फिर कहा जा रहा है आदेश के बाद यदि विद्यालय प्रधान संबंधित अध्यापकों का प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, ठीक है, तो देखिए और नहीं करते हैं, और कहा जा रहा है कि और भविष्य में कोई भी विद्यालय अध्यापक जिनके सीटेट और एस्टेट में उक्त निर्धारित अंक से कम अंक का मामला पाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रधान दोषी माने जाएंगे। इसके बाद जो होगा प्रधान अध्यापक ही दोषी माने जाएंगे और अध्यापकों को दिए गए वेतन की सारी जवाबदेही होगा, हो सके उनसे वेतन लिया जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी के दोनों चरणों जिले में कुल, ठीक है, बेतिया जिला के अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो दोनों चरण टीआरई 1 और टीआरई 2 मिला के 8037 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जिसमें पहले चरण की अगर हम बात कर लें तो देखिए कहा जा रहा है कि पहले चरण में बहाल शिक्षकों की संख्या 4003 है और दूसरे चरण में बहाल शिक्षकों की संख्या 4037 है, ठीक है। तो करीब इसमें करीब 10 से 15% यानी करीब 1200 शिक्षक राज्य से हैं, मतलब बिहार राज्य से हैं। अब बाकी सब समझिए कि यही सब है, ठीक है। तो इन लोग की जांच चलेगा, इसके बाद जिसका भी अगर दिक्कत होता है उनको हटाया जाएगा। चलिए फिलहाल और आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आगे आप लोग का। इधर देखिएगा, इधर एक खबर निकल के आ रहा है कि टीचर का टॉर्चर बढ़ा हुआ है। क्या है भाई, कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर छात्र को बेरहमी से पीटा। ऐसा भी क्या था कि होमवर्क नहीं, देखिए कितना बेरहमी से पीटा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। मार के देह लाल कर दी हैं। ये सब टीचर पता नहीं चलता कहाँ से आते हैं,
देखिए इसमें क्या कहा गया, साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर चौथी क्लास के छात्र की शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना सदर थाना यादव नगर रोड स्थित एक निजी स्कूल की है। डंडे की चोट से छात्र के हाथ पैर सहित पूरे शरीर पर पड़ा काला निशान। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षक की बर्बरता की कहानी बयान कर रहा है। जानकारी मिलने के बाद परियोजनों ने बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। ठीक है, डॉक्टर जय कुमार ने बताया कि बच्चे का एक्सरे कराया गया है। छात्र अप्रैल से स्कूल के हॉस्टल में रह रहा था। शनिवार की रात शिक्षक पुष्कर कुमार बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। इसी क्रम में बच्चों से 5 प्रश्न पूछे, उसने 4 का जवाब दिया। एक जवाब नहीं देने पर शिक्षक आंख बबूला हो गया और खजूर के डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। बाहर है टीचर साहब, मान गए आपको, मतलब 5 में से 4 का जवाब दे दीजिए फिर भी इतना मार के दे हाथ लाल कर लें। आगे देखिए इधर क्या कहा जा रहा है। देखिए चुनाव तक 4,84,000 जॉब मिलेगा और 10 लाख को रोजगार मिलेगा। फिर से नीतीश कुमार का वही बात कि अब हम नहीं पलटेंगे। ठीक है, देखिए क्या है खबर, कहा जा रहा है कि जदयू ने नीतीश कुमार को ही 2025 का मुख्यमंत्री बताया है। मतलब सोच लीजिए 2025 में अब अगला मुख्यमंत्री कौन है बिहार के, तो नीतीश कुमार ऑलरेडी बता दिया गया है। पार्टी ने इस बारे में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है। कहा अगली बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा बात है। कहा जा रहा मौका शनिवार को पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक था। नीतीश कुमार बोले हम अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में 220 से, बाप रे 220 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। सोच लीजिए, कहा जा रहा है इसकी पूरी उम्मीद है। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव तक और 4,84,000 सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहकर सत्ताधारी जमात का चुनावी एजेंडा स्पष्ट किया है। कहा जा रहा है कि यह नौकरी और रोजगार है। पार्टी ने साफ किया है कि विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। नीतीश ने अपने नेताओं के बीच राजद के साथ, यहाँ देखिए यहाँ एक पॉइंट है कि राजद के साथ जाने के अपने फैसले पर अफसोस जताया और कहा, क्या कहा कि राजद के साथ जाकर भारी गलती की है, अब एनडीए में ही रहूँगा। ये जो लाइन जो है ना, अब एनडीए में ही रहूँगा, ये बहुत बार बोल चुके हैं चाचा जी। ठीक है, कि अब मैं नहीं पलटूंगा, अब जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, एनडीए में ही रहूँगा। इनका लाइन हमको सुनकर हंसी लगता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। यह गठबंधन बिहार का हित वाला है। इशारों में राजद लालू प्रसाद पर हमला किया और उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है, ऐसा नीतीश कुमार जी का कहना है। जबकि मेरा परिवार, कहते हैं नीतीश कुमार, जबकि मेरा परिवार पूरा बिहार है। इसी हिसाब से हमें लोगों का भी खास रिस्पॉन्स मिला है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी के ऊपर क्या कहते हैं, देखिए नीतीश कुमार शराबबंदी के मामले में इशारा करते हुए पीके यानी कि प्रशांत किशोर को कहते हैं पर तंजा कसा और कहा हमने 2016 में शराबबंदी की और बिहार में 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। आपको लगता है कि बिहार में शराब बंद है और 90% लोग छोड़ ले होंगे? अब तो घरे का तो पहुँच रहा है, ये सब तो सुनबे किए होंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि यह बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ लोग बापू का चेहरा दिखाकर शराबबंदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे है नीतीश कुमार जी का कहना पीके की ओर, प्रशांत किशोर जी की ओर। देखते हैं बिहार का अगला विधानसभा चुनाव में कौन बनता है मुख्यमंत्री। वैसे कोई बात नहीं भैया, हम लोग को तो नौकरी से मतलब है, नौकरी लेना है और वोट देने के समय आप अपना आँख कान नाक पूरा दम खुले होश हवास में वोट दीजिएगा। खैर अभी बहुत समय है, अभी इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए, तो आज की ताज़ा खबर में यही था। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कोई न्यूज़ मिलता है तो आपको दिन में बता दिया जाएगा। बीपीएससी तैयारी 3 से आपको बता दिए हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है मेरे हिसाब से कि रिजल्ट जो है आप लोग का नवंबर में ही आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।